और हमारे यकीन की सनद में इतना काफी है कि हम किसी और के नहीं, अहले बैत पैगंबर के कौल पे यकीन रखते हैं। अफसोस ये है कि बाज़ उलमाए इस्लाम ने ये लिखा है, बाज़ क्या बहुत से उलमाए इस्लाम ने ये लिखा है। अब उलमाए इस्लाम तो ज़बान पे तरकीब आ गई, उलमाए मुस्लिमीन कहना चाहिए। बहुत से उलमाए मुस्लिमीन ने ये लिखा है कि इजमाए अहले बैत हुज्जत नहीं है। ये उनका नसीब, हमारा नसीब ये है कि अहले बैत में से जो होने वाले अइम्मा हैं उनमें से किसी एक का कौल भी हमारे लिए हुज्जत है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अर्ज़ कर रहा था कि कोई नमरूद हो, एक अल्लाह वाला काफी है, इब्राहिम। कोई फिरऔन हो, एक अल्लाह वाला को काफी है, मूसा। और अब एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, इब्राहिम अपने वक्त के नमरूद के लिए काफी थे, जनाबे मूसा अपने वक्त के फिरऔन के लिए काफी हुए। खुदा की कसम, मोहम्मद और आले मोहम्मद क़यामत तक आने वाले हर फिरऔन के लिए काफी आए। यही मिल्लत इस्लामिया, यही मिल्लत मरहुमा अगर वाक़अन मोहब्बत मुस्तफ़ा पर मुज्तमा हो जाए तो ये आम इस्लाम मरहुमा नहीं होगी, जिंदा उम्मत हो जाए। वो अपने दौर के नमरूद के लिए काफी थे, वो अपने दौर के फिरऔन के लिए काफी थे, और अपने अपने दौर के ताऊत के लिए काफी थे। मगर नाम मोहम्मद, नाम अली, नाम हुसैन हर दौर के ताऊत के लिए काफी है। वो सामने आते थे तो ताऊत घबराता था, यहाँ हम हुसैन का नाम लेते हैं तो ताऊत घबराता। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ, हुसैनियत एक हकीकत है। हुसैनियत एक हकीकत है, हुसैन एक हकीकत है। बेख्तियार मुझे एक शेर याद आ रहा है, इससे पहले भी पढ़ चुका हूँ। लखनऊ के एक शायर थे जनाबे सैयद अफसर नवाब अफसर लखनवी, सैयद अफसर नवाब अफसर लखनवी। क्या खूबसूरत शेर है। मेरा ख्याल है वो इस एक शेर के सिले में बहुत बड़ी जन्नत उन्होंने हासिल की होगी। ऐसे कि वादे हक़ पैगंबर है, वादे अहले बैत है। जो हमारी शान में एक शेर कहेगा, अल्लाह उसको एक घर जन्नत में अता करे। तो फरमा गए हैं कि हर एक जहन में है कुछ ना कुछ तसव्वुर हक़, हर एक जहन में है, हर एक जहन में है कुछ न कुछ तसव्वुर हक़। हम इस तसव्वुर हक़ को हुसैन कहते हैं। आका इमाम मेहदी की हो रही थी, फर्जंद हुसैन, वारिस हुसैन। वो तशरीफ लाएंगे। अभी मैंने आयतें आपके सामने चंद तिलावत की, चंद आयतें और भी हैं, चंद आयतें। अब बस दो एक मकाम हदीस के जिक्र कर दो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ऐसी कैफियतों में जिक्र किया हजरत इमाम मेहदी का, जब बज़ाहिर बयान का मौका था, मजलिस सजी हुई थी, असहाब जमा थे, बहुत सी बातें जिक्र कर रहे थे, उसमें मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र भी कर दिया। लेकिन दो ऐसे मौक़े हैं जहां इमाम मेहदी का जिक्र हुआ है कि जिसे हैरत होती है कि इस मुख्तसर वक्त में, इस मुसीबत के वक्त में, इस अलमनाक कैफियत में इमाम का जिक्र इमाम की ज़बान पर।
रोज आशूरा इमाम हुसैन ने मेहदी का जिक्र किया और दरबार शाम में इमाम सज्जाद ने मेहदी का जिक्र। आपकी आवाजें बुलंद हैं और वक्त भी तमाम हो चुका। अब कुछ और ज्यादा देर तक जहमत नहीं दूंगा आपको। आशूरा गुजर चुका। अहले बैत कौन? अहले बैत, अहले बैत मुस्तफा असीर हैं, असीर। ज़ैनब असीर, उम्मे कुलसूम असीर, रबाब असीर हैं, लैला असीर हैं, सकीना असीर हैं, रुक़ैया असीर हैं। और इस असीर कुनबे के सरबराह अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, इमामुल आरिफीन, ताजुल मसाकीन, इमामुल मसाकीन। किस कैफियत में है? हाथों में हथकड़ियां। उलमाए अहले हदीस से, उलमाए सलफ से जाके पूछे कि इस इमाम का क्या रुतबा है। उन्होंने अपनी किताबों में तज़किरा किया है खुद। और फिर उनसे पूछिए कि उनके साथ क्या गुजरी। हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तौक है, कमर में लंगर है और उसके ऊपर से लोहे की जंजीरों से जकड़। अजरुकुम अलैकुम। और इस कैफियत से कूफे से शाम तक लाया गया है और शाम के बाजार से गुजारा गया है। और शाम के बाजार से गुजारा जाना ही कितनी बड़ी मुसीबत थी। किस तरह से बाजार सजाया गया था। और शरीकतुल हुसैन, ज़ैनब कुबरा, अक़ीले आले मोहम्मद, आबिदे आले अली, वो अल्लाह की इबादत गुजार जो शाम गरीबा जैसी हौलनाक रात में भी नमाज़े शब क़ज़ा नहीं हो। इस बीबी का और पूरे कुनबे का भरे बाजार से गुजारा जाना कयामत थी, कयामत। ये इनका सब्र था जिसने इस आसमान को जमीन पर गिरने से रोका है। ये इनका सब्र था जिसने जमीन को टुकड़े टुकड़े होने से रोका है, वरना कयामत तो उसी रोज आ जाती। बीवी बाजारों से गुजारी जा रही है। ये सब सदमे सहे। ये मामूली सदमा था। मैं अपनी तरफ से कोई न मंजर निगारी करूंगा न मुबालगा आराई, बस ये याद दिला दूंगा जब भी जनाबे सैयदे सज्जाद से पूछा जाता था आपके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पड़ी। करबला में बाप शहीद हुए हैं। करबला में 18 जवानाने बनी हाशिम शहीद हुए। करबला में हुसैन का लाशा पामाल हुआ। मगर सैयदे सज्जाद से जब पूछा जाता था सबसे ज्यादा मुसीबत कहां पड़ी, फरमाते थे अश्शाम, अश्शाम।